तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 लेके आए और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कि व्हाट इज एटॉमिक मॉडल। अब देखें स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स। अच्छा, एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल्स वो मॉडल्स जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करें या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करें इन एटम, तो वो हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स कहलाएंगे। और आज जो हम एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल्स, अनदर इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है। अब देखें प्लम पुडिंग मॉडल्स। अच्छा, ये जो मॉडल है साइंटिस्ट जे थॉमसन ने पेश किया था। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय अ साइंटिस्ट जे थॉमसन। कब? इन 19 में। अच्छा, जे थॉमसन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के एटम जो है, एटम इज अ स्फेरिकल। साइंटिस्ट ने कहा कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का होता है और उस स्फेरिकल शेप के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर के अंदर। पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे एम्बेडेड है इन दिस स्फीयर। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जे थॉमसन, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट, जैसे आपने वाटरमेलन को देखा होगा, वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स लगे हुए वो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर एटम जो होता है, एटम इज स्फेरिकल है और जिसमें इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली distributed and negative charge embedded in it और नेगेटिव चार्ज ऐसे बाहर की तरफ ऐसे लगे हुए हैं। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और आप इसे वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। यहां आप इस मॉडल को कह सकते हैं दिस मॉडल इज अल्फा स्क्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर स्टूडेंट्स आप इसको कह सकते हैं दिस मॉडल इज अ न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, सॉरी। This model is also known as Rutherford nuclear atomic model। ये इस मॉडल के ना अलग अलग नाम मैंने आपको बताया, या इस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्या नाम बताया इसमें? प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल। अब ये नाम इसको ऐसे क्यों दिए वो हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। मैं आपको एक एक के नाम को जस्टिफाई करूँगा। प्लेनेटरी क्यों कहते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों कहते हैं, अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मॉडल है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पेश किया। इसके साथ दो इसके स्टूडेंट्स भी थे इस मॉडल में, जिसके नाम है मार्सडिन एंड गेगर। ठीक है, इन 1911 में ये एटॉमिक मॉडल्स पेश किया रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने। अब ये क्या था, किस तरीके से साइंटिस्ट ने ये मॉडल पेश किया, इसके बारे में उस तरफ पढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है रदरफोर्ड ने। अब एक्सपेरिमेंट क्या था इसको जानिएगा, फिर रिजल्ट की तरफ चलेंगे। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अल्फा सोर्स उठाया। अल्फा सोर्स क्या था? पोलोनियम एंड रेडियम। अल्फा पार्टिकल, अल्फा सोर्स, पोलोनियम एंड रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उठाए। और सेकंड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट में लिया लीड का ब्लॉक। और थर्ड जो चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ की है दैट इज़ मेटल
मेटल फॉयल, और फोर्थ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है मेटल फॉयल। उसके बाद सर्कुलर एक स्क्रीन है जो कि कोटेड है, कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। कोई भी स्क्रीन जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है उसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, दैट्स नोन एज फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये अपरेटस है या ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने यूज़ किया। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये रहा लीड का ब्लॉक, दिस इज अ लीड, और इस लीड ब्लॉक के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल सोर्स, दिस इज अल्फा पार्टिकल सोर्स। इसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट्स होंगे, अल्फा पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर द हीलियम न्यूक्लियाई, और इनके ऊपर He+2 चार्ज होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होती है। और इस अल्फा पार्टिकल्स के आगे यहाँ पर साइंटिस्ट ने 2 स्लिट्स रखी हुई है स्टूडेंट्स। अच्छा, स्लिट्स का क्या काम है? ताकि अल्फा पार्टिकल की रेज बने, बिल्कुल ठीक है। और इस अल्फा पार्टिकल के सामने यहाँ पर रखा हुआ है मेटल फॉयल, दिस इज मेटल फॉयल, ये मेटल की फॉयल। और यहाँ पर कौन सा मेटल यूज किया है? तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेटल यूज किया रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, दैट इज गोल्ड। तो दिस इज अ गोल्ड मेटल फॉयल, और जिसकी जो थिकनेस है वो है 0.0004 सेंटीमीटर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻5। ये इसकी थिकनेस इस फॉयल की, ठीक हो गया। और ये मेटल फॉयल है, तो ये मेटल फॉइल्स के क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये एटम्स हैं, दीज आर द एटम, ठीक है। और इस मेटल फॉयल के अराउंड यहाँ पर एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई है, सर्कुलर, और इस सर्कुलर स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से क्या किया गया है स्टूडेंट्स? इनर साइड से कोटेड है, यहाँ से जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है, दिस इज जिंक सल्फाइड। और वो स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है उसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट। ये एक्सपेरिमेंट की सेटअप, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इस मेटल फॉयल से पास होकर यहाँ पर स्क्रीन पे जैसे ही टच होंगे तो यहाँ पर एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्लैश, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं और यहाँ पर फ्लैश प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, यहाँ से सीधे जा रहे हैं और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्लैश। मगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने यहाँ पे हिट करके यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, यहाँ पर फ्लैश। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे कि हिट करके बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। अब ये ऑब्जर्वेशन देख के साइंटिस्ट ने एक कंक्लूजन दी, वो हम बाद में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन देखी रदरफोर्ड ने। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन में, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए गोल्ड फॉयल में से, पास विदाउट डिफ्लेक्शन, बगैर डिफ्लेक्ट के, विदाउट डिफ्लेक्शन। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन इसने दी कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एंगल, एक स्ट्रॉन्ग एंगल से, विथ स्ट्रॉन्ग एंगल से क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो डिफ्लेक्ट हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक, वापसी आगे टकरा कर बाउंस बैक। ये ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन के कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे गोल्ड फॉयल में से बिल्कुल पास हो गए, मोस्ट पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल हिट करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गए। कितने बाउंस बैक हुए? इन्होंने कहा कि जब हमने गोल्ड फॉयल पे 8000 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, 8000 में से 1 अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो गया, 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, ठीक है। 8000 में से 1, अगर हमारे पास 16000 अल्फा पार्टिकल की हम बम्बार्डमेंट कर दें गोल्ड फॉयल पे, तो कितने बाउंस बैक होंगे? तो 2 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। तो अब साइंटिस्ट से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कंक्लूजन्स दिए जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके लिए अच्छा कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल में से पास हो गए। क्यों पास हुई? इसका रीज़न ये दिया
कि इट मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का मोस्ट पार्ट खाली है, यानी कि एटम का मोस्ट पार्ट खाली है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स इजीली पास आउट हो गए, पेनिट्रेट हो गए, इस तरीके से कि एटम का ये पूरा पार्ट ये एटम है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल इजीली पास हो गए क्योंकि एटम का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो खाली है। और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। सेकेंड, डिफ्लेक्ट क्यों हुए, उसका रीज़न ये दिया कि एटम के सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कि एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन को साइंटिस्ट ने नाम दिया कि देयर इज़ अ न्यूक्लियस। एटम के बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से हिट करके ऐसे बाउंस बैक हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल अगर बिल्कुल सेंटर में टकराने तो इस तरीके से बाउंस बैक और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये इसने कंक्लूजन साइंटिस्ट ने। और कि एटम के अराउंड ये जो पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे साइंटिस्ट ने कहा कि एटम जो है एक्चुअली में सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है विद हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ। ये ऑब्जर्वेशंस ये साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स दी। कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई स्पीड। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी वजह से इस मॉडल को प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहा गया है, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा कि ये भी इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कोई प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड यानी कि रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट कंक्लूजन थी। मगर कुछ यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। जब वो कौन से डिफेक्ट्स हैं, तो डिफेक्ट तो हम इस तरफ पढ़ते हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक डिफेक्ट्स कौन से थे। सबसे पहला जो डिफेक्ट्स है साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सिलरेट अराउंड न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अराउंड न्यूक्लियस एक्सिलरेट कर रहे हैं तो वो इमिट करेंगे, मस्ट इमिट एनर्जी कंटिन्यूस, यानी कि सपोज करें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में से इमिट रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट करेगा और आखिर में एंड में जाकर इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इसको भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन। यानी कि सिंपली हम कहें तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई भी एटम में से जो स्पेक्ट्रम बनता है एक्चुअली में वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मगर अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड के एटम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं, इसको भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम में से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक्चुअली में लाइन होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो इसका भी कोई रीज़न नहीं दिया। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के, और जो कि इनका स्टूडेंट्स है नील बोर वो इन डिफेक्ट्स को, डीमेरिट्स को रिमूव करता है। तो यही था स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।